नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। देखिए, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल पीरियड हमने नेचुरल गैस में बनते हुए देखा। 2022 के अंदर तो हमने लो से हाई, हाई से लो दोनों ही भाव बनते हुए देखे। 2022 के अंदर हमने स्टार्ट होते ही देखा था भाव करीबन 350 के करीब था। बट जिस ढंग से रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते हमने एकाएक मार्केट में बड़ा जंप देखा और प्राइसेस 700 के करीब पहुंच चुके थे। फिर लग रहा था कि ये एलिवेटेड लेवल्स कंटिन्यू रहेगा, बट अचानक से भाव में गिरावट आते हुए दिखी। फिर तेजी बनी क्योंकि विंटर सामने थे और रशिया ने जिस ढंग से नॉर्थ पाइपलाइंस बंद कर दी थी, तो उसके चलते प्राइसेस ने 800 का लेवल छुआ था। सिंस देन मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट इसलिए भी बन चुकी थी क्योंकि जर्मनी, फ्रांस या हम बोल सकते हैं यूरोपियन नेशंस अपने जो स्टोरेज लेवल्स है वो एलिवेटेड करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके चलते प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आया और प्राइजेस 450 500 के करीब मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया। बट जैसे हम 2023 में आए तो हमने देखा कि डिस्पाइट रशिया ने अपने प्रोडक्शंस कम कर दिए हैं, एक्सपोर्ट्स कम कर दिए हैं, बट यूरोपियन नेशन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए है और प्रोडक्शन भी यूएस ने भी बढ़ा दिया था, जिसके चलते प्राइस 600 रुपए से क्रैश करके हमने 200 के करीब एक होल्ड होते हुए देखा है। अब आप मान के चलिए पिछले 8 महीनों से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ना ही 220 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, ना ही 200 के नीचे। एक बार जरूर हमने 170 तक के लेवल देखे, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो प्राइसेस ने डेफिनेटली 17.5% की तेजी दिखाई है, बट अब मार्केट एक दायरे में अटक चुका है, तो उसके लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए जो प्राइसेस में तेजी लाए। प्राइस परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर हम ईएमए की बात करें या एसएमए की बात करें, तो आप देख सकते हैं प्राइसेस अभी भी 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है। 268, 270 is acting as a very strong resistant unless until 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भाव नहीं निकलता है। माना ये जाता है टेक्निकल स्ट्रक्चर में मार्केट वीक है, बट हाँ, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकल चुका है। ऐसे में आप देखिए पहला ग्रीन सिग्नल बन चुका है, जो ये दर्शाता है कि लोअर लेवल से प्राइसेस उठने की बिल्कुल कोशिश कर रही है। नो डाउट पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने बड़ी गिरावट देखने की वजह से 50, 20, 15, 5 इन सब में हमने वापस नेगेटिव देखा है, बट साइन ऑफ रिकवरी है मार्केट में, इस पर नजर रखिए। उसका कारण था आरएसआई। आरएसआई हमने देखा ओवरसोल्ड जोन में चले गया था। अब मार्केट रिकवर करके 45 तक पहुंचा है। ज्यादा करके देखा जाता है आरएसआई जब 50 के ऊपर निकल जाता है तो एक बाइंग सिग्नल बन जाता है। सीसीआई भी -150 से अब -70 के करीब है, जो रिकवरी की गुंजाइश दिखा रहा है। अगर हम एडीएक्स की बात करें तो अभी भी वॉलेटिलिटी जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एडीएक्स में 20-21 के ऊपर निकलने पे ही हम देखेंगे मार्केट में तेजी बनती है। रजिस्टर सपोर्ट बार बार हम देख रहे हैं कि 207 205 के नीचे प्राइजेस जा नहीं पा रहा है। इमीडिएट हर्डल 222 का है। एक बार प्राइजेस 222 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 230 35 40 के भी लेवल दिख सकते हैं। वहीं अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम में धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी आप देखिए कि कम से कम एनजी के अंदर 40,000 से ज्यादा का ओआई इस वक्त हम सितंबर वायदे में देख पा रहे हैं, जो बताता है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपडेट बना हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट के अंदर। अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल न्यूज की ओर। तो फंडामेंटली हमने देखा है कि पिछले 10 दिन से मार्केट एक बड़े दायरे में अटका हुआ है। 207 के नीचे नहीं जा पा रहा है तो 225 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, बट माना जा रहा है कि आगे इमरजेंसी मेजर्स जो ब्लैकआउट हो रहे हैं उसकी वजह से डिमांड में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कुछ हरिकेन के बाद हमने देखा कि कुछ पावर प्लांट मेंटेनेंस के लिए भी गए हैं हरिकेन से, जिसके बाद अचानक से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में जंप आया है जो प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है, बट उसका रिफ्लेक्शन हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। वहीं अगर यूरोप के नेचुरल गैस के स्टोरेज लेवल की बात करें, ये काफी बड़ा एक मार्केट इंडिकेटर बन चुका है। इससे पहले हमने देखा कि 90% का जो इनका टारगेट था वो अचीव हो चुका था, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में अपसाइड धीरे धीरे कैप होता हुआ दिखाई दिया था। वहीं दूसरी ओर अब माना ये जा रहा है कि विंटर के लिए जो स्टॉक होना चाहिए वो ऑलमोस्ट होने की वजह से प्राइजेस के अंदर हम कोई बड़ी तेजी नहीं देख पा रहे हैं। बट दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक एलएनजी फैसिलिटी है, वहां पे स्ट्राइक की न्यूज आई हुई है जो प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईआईए की जो रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते में, वहां पे इन्वेंट्री हमने बढ़ते हुए देखी थी, जिसके चलते
प्राइजेस के अंदर हमने एक गिरावट ज़रूर आते हुए देखा, बट कुल मिलाकर मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी एज़ ऑफ नाउ बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर यूनियन गवर्नमेंट ने थर्सडे को अनाउंस किया है मंथली प्राइस रिवीजन डोमेस्टिक नेचुरल प्राइस का। ग्लोबल मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, बट आज आई आईईए और ईआईए के जो अपडेट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को आगे जाके एक बड़ा इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के नेचुरल गैस के प्राइसेस के अंदर अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ कोई बड़ा ट्रिगर जरूर नहीं है, बट आने वाले टाइम में एक बड़ा जंप मिल सकता है, क्योंकि यूएस में एज ऑफ नाउ जो प्रोडक्शन है ऑल टाइम हाई पे अचीव हो चुका है, जिसके चलते प्राइसेस अपसाइड कैप कर रहा है। वहीं यूएस की कंजम्पशन की बात करें तो पिछले साल भी 5.4 से बढ़ा था, और अभी भी माना जा रहा है कि डिमांड जो है वो स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। एलएनजी एक्सपोर्ट के कुछ कंसर्न्स हमने बीच में आते हुए देखे हैं, जो प्राइसेस को अपलिफ्ट कर रहा है। नाउ हम टेक्निकली अगर देखें तो कहीं ना कहीं प्राइस मार्च ऑनवर्ड से एक बड़े दायरे में बना हुआ है, जहां पे हमने 160 के नीचे नहीं, या इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे जून से देखें तो प्राइसेस 200 के नीचे नहीं जा पा रहा है, और ना ही 230 224 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। नो डाउट प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे जरूर है, बट 50 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। वॉलिटिलिटी कुछ दिनों में कम हुई है, बट अब यहाँ से वॉलिटिलिटी बढ़ने की आशंका है अगर ये नीचे की तरफ जाता है। आरएसआई में जंप आया था, बट वापस कर्व बना के तेजी करने की कोशिश कर रहा है। वहीं स्टॉकेस्टिक भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है। तो कुल मिला के जब तक प्राइसेस 205 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव, बट 222 जो 50 मूविंग एवरेज के करीब आ रहा है, और 227 इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये टूट जाता है तो 240 तक का लेवल जो 61.8 का रिट्रेसमेंट है, वहां तक प्राइस आराम से देखने मिल सकता है। तो टाइमिंग मार्केट एक रेक्टेंगुलर प्राइस मूवमेंट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले प्राइजेस के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है टेम्पररी। वहीं अगर सीजनैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सीजनैलिटी सितंबर और अक्टूबर में, अब तक सितंबर तो नेगेटिव दिखाई दिया है, बट अक्टूबर की बात करें तो पिछले 2 साल में तो गिरावट देखी है, बट उससे पहले के सालों में अगर आप देखोगे तो डबल डिजिट तेजी बनती हुई दिखाई दी। तो कुछ अच्छी रिकवरी हम अक्टूबर नवंबर में इनिशियली देख पाएंगे, बट एज ऑफ नाउ 200 से 225 का एक ब्रॉडर रेंज, 225 के ऊपर 235 250 के लेवल आराम से दिखा सकते हैं। तो टाइमिंग नेचुरल गैस पर नजर बना के रखिए। प्राइजेस में अगर 215-16 का भी लेवल मिलता है लेके चलिए, इमीडिएट टारगेट 225 का है, और 225 का लेवल टूटने पे हम डेफिनेटली प्राइजेस को 235 से 240 तक के भी लेवल देख पाएंगे। रिस्क कम है, रिवॉर्ड अच्छा है। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।